सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी सगाई की। बड़ा वीडियो वायरल हुआ था आपका। थैंक यू। मैंने सेम डे सारे आर्टिस्टों को इनवाइट किया था। सब कोई भी नहीं आया यार। मैंने स्टार्टिंग भोजपुरी से करी है, कितनी शर्म की बात है। धमाकेदार एंट्री पवन जी की। और मैंने बोला नहीं ऐसे रूम, अरे तुम क्यों करोगी। पवन जी को जब मैंने कॉल किया ना, मतलब मेरी पहली कॉल एक्चुअली पवन जी को ही थी। ऐसा रीजन दिया ना, मैं कैमरे में बता रही हूँ। और आए क्यों नहीं वो तो अब खेसारी जी से ही पूछना। बट हाँ, तो मैंने बोला शादी करनी है तो आ जाके ऐसे प्रपोज किया हो कि तुम मेरी बंदी बनोगी। अच्छा धमका के बोले? बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी बिग बॉस में जाते तो ज्यादा मजा आता। तेरी सूरतिया लगे बड़ी प्यारी हो, दुनिया जहान हो बेखिसारी हो। ही इज माय फर्स्ट हीरो यार। पहला हीरो पहला ही होता है। हाँ, इतना हॉट गाना आने वाला है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब अभी तक का सबसे डिफरेंट गाना होगा पवन जी और मेरा। तो नीलो और मेरा रिलेशन ना बड़ा ही क्यूट सा है। मतलब वो पूरे टाइम मुझे चिढ़ मारा 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 करते रहेगा। फिर कभी कहेगा भाभी 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 भाभी। तो हम तारा के प्यार करनी मुंह तेर तगड़ प्यार करूँ छू। प्रपोज वगैरह वाले मैसेज आते हैं कि नहीं इंस्टाग्राम पे? अरे एक तो इतना पागल है ना, उसका नाम है अक्षय कुमार। अरे भाई एक तो सारी जी है, उनको हो जाता है प्यार सबसे। कि प्यार में ज्यादा लड़कियां गलत होती हैं कि लड़के? दोनों। सिंगिंग में पवन जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अश्लीलता वाली इंडस्ट्री है। काटी रात गाया, फिर चुम्मा गाया, इतना सुंदर। और मैं तो हर जगह परफॉर्म करती हूँ। इवन उन्होंने मेरी सगाई में भी थोड़ा थोड़ा डांस किया था, और हमारे पहाड़ी गानों में भी कर दिया था। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात आती है तो लोग कहते हैं भैया एक ही बंदा है जो भोजपुरी इंडस्ट्री का मान और सम्मान बढ़ाया है। देश विदेशों में अगर कोई भोजपुरी जानता है तो पवन सिंह की वजह से। अच्छा, दिल से भी अच्छे है ना। मेरे साथ तो जैसे कभी कुछ बुरा नहीं कहा, कभी बोला नहीं। जैसे कई लड़की एलिगेशन लगा देती उल्टा सीधा, तो हमारे साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। कमरिया कमरिया वहाँ से कहाँ से पावर तो है भाई। मैं तो बड़ा डरती हूँ उनसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। आज की जो खास मेहमान है हमारे साथ में, कोई उन्हें भोजपुरी स्टार कहता है तो कोई उन्हें कहता है कि नहीं भैया पंजाब की एक्ट्रेस हैं। कोई उन्हें कहता है कि नहीं भैया नेपाल की एक्ट्रेस हैं। हालांकि उत्तराखंड में बहुत फेमस कलाकार हैं वो, और उत्तराखंड की सबसे महंगी अभिनेत्री भी लोग कहते हैं। नाम है श्वेता मेहरा। बहुत स्वागत है मैम, कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो जितनी भी जनता मुझे देख रही है सभी को प्रणाम नमस्कार पहला। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ओके, पटना के धरती पे आके, बिहार की राजधानी में आके पटना में कैसा लग रहा है? मैं फर्स्ट टाइम मैंने आके एज अ परफॉर्मर यहाँ परफॉर्म किया है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे अगर भोजपुरी की एक्ट्रेस का औहदा अगर आप दे रहे हैं, तो पहली बार मैं आई यहाँ पे। इससे पहले पटना में आज से 6 साल पहले आई थी, तब हमने एंकरिंग करी थी, एक इवेंट किया था। बट एक परफॉर्म करने में एक अलग बात होती है। और जो मैंने लोगों का प्यार देखा ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था सीरियसली। लेकिन वो सिर्फ मुझे लोगों की मुंडियाँ नज़र आ रही थी। और वो हमारे जो सिर्फ मेरे ही नहीं, मैंने सभी आर्टिस्ट के गानों में परफॉर्म किया। और वो जो वाइब थी ना वो बहुत अलग थी। बड़ा दिल को ना ऐसा सुकून सा मिल रहा है मुझे। बहुत अच्छा मजा आया। बहुत मजा आया। आप समझ में आ रहा है कि यहाँ का स्टार सुपरस्टार कैसे बनता है। ये जो ऑडियंस का जो प्यार है ना, मतलब सबका वेलकम करता है यूपी बिहार में, ये बोलूँगी स्पेशली बिहार। तो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी सगाई की। बड़ा वीडियो वायरल हुआ था आपका। थैंक यू। और पावर स्टार पवन सिंह जी आपके सगाई में पहुंचे थे, वो वाला वीडियो खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। अब लोगों के मन में सवाल है यार कि खेसारी भैया के साथ में ज़्यादातर आपने काम किया, तो खेसारी भैया नहीं दिखे कि खेसारी भैया को आपने बुलाया नहीं, पवन सिंह को खाली बुलाया। एक क्लियर कर दो आप। खेसारी जी को मैंने कॉल किया था, लेकिन वो मूवी में व्यस्त थे। फिर उन्होंने मुझे बोला, कुछ बोला क्यों बताऊँ मैं वो। वो मुझे नहीं लगता कैमरे में बताना चाहिए। वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। और कभी भी अभी कुछ भी गाने प्लान होते हैं, वैसे तो कम गाने करने लग गई मैं, मूवी आ रही है मेरी और खेसारी जी, तो जब भी वो डबिंग की बात होती है या कुछ रिलेटेड, तो हम बीच बीच में डिस्कस करते हैं। तो हम एक अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्रोफेशनल हैं। और आए क्यों नहीं वो तो अब खेसारी जी से ही पूछना। बट हाँ, उनकी मूवी चल रही थी जो उन्होंने मुझे बोला। और पावर स्टार पवन सिंह जी कैसे पहुंच गया? मैसेज कॉल पे या फिर पहले से इनवाइट आपने किया था? नहीं, मैंने सेम डे सारे आर्टिस्टों को इनवाइट किया था, सबको, मतलब जितने भी हैं मोस्टली। और कई लोगों का कॉल नहीं लगा तो मैंने मैसेज किया, सब कुछ था। पवन जी को जब मैंने कॉल किया ना, मतलब मेरी पहली कॉल एक्चुअली पवन जी को ही थी।
और मैंने बड़ी दिल से की थी। और मुझे था कि सुना था वो नहीं जाते कहीं ये वो, लेकिन जो पवन जी के साथ मेरा और वेद दोनों का ही मैं रिलेशन बोलूँगी बहुत पॉजिटिव है। हमने भले ही कम गाने करे हैं, मुझे ये बटरिंग शटरिंग बिल्कुल नहीं आती है टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैंने फ़ोन जब किया तो उन्होंने तुरंत बोला मैं आ रहा हूँ, तुमने बुलाया है। फिर वेद से बात की तो वेद ने भी सेम चीज़ बोली। तो पवन जी ने यही बोला, अरे मेरे भाई ने बोला मैं कैसे नहीं आऊँगा, तुमने बुलाया कैसे नहीं आऊँगा। मुझे ना तब भी हवा में लग रही थी बातें। भरोसा नहीं था। वैसे भरोसा नहीं था और वैसे दिल वाला भरोसा था कि अरे वो आएंगे। और सब ने मुझे बोला कि नहीं आएंगे। मैंने कहा पता नहीं यार दिल से ना हो रहा है कि आएंगे वो। फिर ऐसी बातों बातों में एक गाना हमारा प्लान हो गया। तो बोला कि आओ लखनऊ आओ, गाना करना है ये वो। मैंने कहा ठीक है चलो गाना भी करते हैं। तब भी वो सेम बात। अच्छा उनको डेट बिल्कुल याद। वो बार बार पूरे शूट पे दिन और रात दोनों में शूट चला वो। तो बार बार कह रहे 6 तारीख ना 6 तारीख ना 6 तारीख। फिर मेरे को हो गया कि वो जरूर आएंगे। फिर धमाकेदार एंट्री पवन जी की। और मैंने बोला नहीं ऐसे रूम, अरे तुम क्यों करोगी, अब क्या तुम रूम बुक करोगे हमारे लिए होटल में इतने। मैंने बोला आपकी जितने भी एक लिस्ट दे दीजिए कौन कौन आ रहा है। तो वेद ने बोला कि आप पूछ लो जो भी होगा, भाई गेस्ट है हमारे। बोले नहीं सब कुछ हम करेंगे, तुम अच्छा, कुछ अपने नहीं। पैसे से सब कुछ किए, सब करा उन्होंने, मतलब हाँ। और फिर अच्छा था। फिर जैसे ही अपने रूम में पहुंचे, वो थोड़ा सा मेरा वेडिंग मतलब रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी। तो उनका 10 बजे करीबन मैसेज आया, 9:30 बजे इवन वो पहुंच चुके थे। तो उन्होंने बोला मैं पहुंच गया हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आधे घंटे में मैं नीचे आता हूँ बोला। फिर वो आए और फिर मतलब इमोशनली ना मैं बहुत वो हो गई थी क्योंकि कोई भी नहीं आया यार। मैंने स्टार्टिंग भोजपुरी से करी है, कितनी शर्म की बात है, लिटरली कितनी शर्म की बात है। एक बंदा नहीं आया, मतलब जो दिल्ली में रहता किया था आपने मोस्टली लोगों को जिनसे मेरी बनती है अच्छी, जिनके साथ आपने गाने होने किया। नहीं गाने की भी बात नहीं है, गानों को मैं बहुत लोगों के साथ किया, बट मेरी जिनसे वाइब बनती है या मुझे जो था कि यार ये मेरे दोस्त, अब ऐसे सबको थोड़ी ना बुला लूंगी मैं मेरा पर्सनल फंक्शन है। तो मोस्टली लोगों को बुलाया था। अच्छा, पवन जी पे भरोसा नहीं था और खेसारी में भरोसा था कि खेसारी जी? दोनों में सेम था मेरे को। नहीं खेसारी जी ने तो फर्स्ट डे बोल दिया था कि नहीं आ पाऊँ। हाँ वो पहले ही बता दिया था, ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ कोई मेरी वो दुश्मनी और वो वाला सीन नहीं है। वो पहले दिन ही ऐसा रीजन दिया ना, मैं कैमरे में बता नहीं सकती। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं आपको भोजपुरी स्टार कहें कि उत्तराखंड वाली कि नेपाल की पंजाबी, आप खुद क्लियर कर दो। नहीं मैं सब कुछ हूँ यार। मैं यूपी बिहार में आती हूँ तो मैं भोजपुरी वाली बन जाती हूँ, मैं उत्तराखंड जाती हूँ उत्तराखंड की बन जाती हूँ। देखिए मूल निवास जो मेरा वो उत्तराखंड में है, तो जाहिर है एक दिल से जो अटैचमेंट है वो वहीं रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी से शुरुआत करी है तो यहाँ से भी प्यार बहुत ज्यादा है। श्वेता तो ठीक है, लेकिन महारा का क्या मतलब है? जैसे कि हम लोगों में लोग लिख देता है राजपूत, कोई लिखता है कोई पांडे जी लिखता है, हमें कि हम चक्रवर्ती लिखते हैं अपना। तो आपका महारा एक्चुअली हाँ मेहरा एक राजपूत वाली कास्ट ही होती है। तो जो मेहरा है ना, सब मेहरा लिखते थे हमारे गाँव में इधर उधर। तो ये मैं आज खुलासा करूंगी। लोगों ने मुझे बोला कि तुम महारा, मेरा ना एक दोस्त था, दोस्त नहीं था एक्चुअली, वो मेरी क्लास में मेरा दुश्मन था, तो बड़ा बदतमीज सा था। अभी तो अच्छी बात होती है मेरी उससे। तो वो ना मेरी ऐसी कॉपी उठा गया, ऐसे ऐसे दिखाता था सबको किसकी कॉपी है ये, श्वेता महारा ऐसे बोलता था। और इसे वही लड़का था जो महारा महारा करता था। पता नहीं वो तब से ना महारा ही हो गया, मतलब वो ऑटोमेटिकली। फिर मुझे भी अच्छा लगा कि यार महारा को डिफरेंट है, तो मैंने उसको महारा कर दिया। बस ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है महारा का। पढ़ाई लिखाई कितना तक की हो आप? मैंने बीबीए इन रिटेलिंग करा हुआ है और फिर मैंने कथक क्लासेस ज्वाइन करी थी, PP1 PP2, देन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर तक मैंने वो भी किया। अच्छा, कब से लगा था आपको कि नहीं यार हमको मॉडल बनना है, एक्ट्रेस बनना है? कब? यार बचपन से ही सपना होता है इस चीज़ का। तो कि जब हम मेरे उत्तराखंड में जब रहती थी ना, तो हमारे गाँव में शूटिंग होती थी मूवीज़ की, पहाड़ी गानों की। और वो ऐसा क्रेज होता था ना यार, वो एक्टर को देखना, एक्ट्रेसेस को देखना, तो मन तो करता था तभी यार हमको भी बनना है, हम कैसे अब करेंगे। तो बचपन से ही शौक था। फिर धीरे 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 जब इस चीज़ में आने लगे, फिर मेरे जो हमसफर है उन्होंने बोला कि भाई चलो एक्टिंग में लग जाओ। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट अच्छा मिला, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला, लोगों ने प्यार बहुत करा। तो क्या परिवार में कौन? मेरी मम्मी है, पापा है और एक मेरा भाई है। बाकी मेरी बहुत क्लोज फैमिली में बोलूँगी हम 4 तो हैं ही, प्लस मेरी कज़न है, मेरे मामा जी हैं, मामी है और उनका एक बेटा और बेटी, बस।
ये मतलब बिल्कुल ही नियर डियर वाले, मेरी मासी है, उनके बच्चे, मतलब ये हम एक ही फैमिली समझो, अलग नहीं समझते। हाँ, एक ही फैमिली है। तो हम सफर के साथ में अब एंगेजमेंट भी हो गया, सगाई भी हो गई, पहले से प्यार मोहब्बत का चक्कर था आपका? चक्कर तो नहीं था। क्या कह सकते हैं इसको? फर्स्ट मीट में तो बिजनेस मीट ही थी कि भाई मेरा डांस स्टूडियो था, वो एंकर थे, किसी शो में हम लोग मिले थे, तो मतलब वही कि ठीक है वो एंकरिंग करते थे, तो मैं बच्चों को शोज में लेके जाना है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बिजनेस में ही हम लोग इन्वॉल्व हुए, साथ में स्टूडियोज खोले, हमारे 4 डांस स्टूडियोज थे, धीरे धीरे बिजनेस में हो, तो पता ही नहीं चला प्यार क्या होता है, या ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ जाके ऐसे प्रपोज किया हो कि तुम मेरी बंदी बनोगी या शादी कर। हाँ, बट मैंने बोला था कि मैं टाइम पास नहीं कर सकती हूँ, तो अगर शादी करनी है तो रहना साथ में, वरना जा सकते हो। अच्छा, धमका के बोली? बिल्कुल 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 धमका के बोला था कि शादी करनी है तो मतलब जो भी चल रहा है, लोग क्योंकि देखते थे फोटो साथ में हो रही है ना, तो मैंने बोला शादी करनी है तो, आज से 9 साल पहले की बात है ये। फिर तो वहीं से मतलब क्लियर हो गया था? हाँ, क्लियर ही था, ऐसा कुछ आपकी नहीं तरफ है। से कि मतलब दोनों की तरफ से सुधार है मैंने इस आदमी को। खैर लोग कहते हैं कि बेसिकली इज फ्रॉम हरियाणा और दिल्ली बेस्ड ही है, तो लोग कहते हैं कि अरे हरियाणा वाले तो ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही जेंटलमैन टाइप आदमी है, सीधा साधा आदमी मिल गया मुझे पहाड़न को। पापा क्या करते हैं? पापा इंटीरियर डिजाइनर है कीर्ति नगर में। हाँ, शुरुआती दौर में जब आपने शुरुआत किया था तो घर से सपोर्ट था? घर से मेरा हमेशा से सपोर्ट रहा है, और एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग है मेरा कि मैं जिद्दी बहुत हूँ, तो जो करना है वो करना है। हाँ, रोती भी बहुत थी कि मना कर दिया ये वो, बट वैसे मेरे पापा लोगों ने कभी मना और नहीं किया। अगर मैं बोलूँ छोटी मोटी चीजें तो हर घर वाले मना करते हैं। वैसे भी लोग कहते हैं यार यश नाम वाले बड़ा जिद्दी होते हैं। बहुत जिद्दी होते हैं, हाँ। ऊपर से मूलांक में 8 हूँ, शनि, तो जिस पे चढ़ जाऊं तो बस हो गया। तो जिद्दी हूँ, हाँ। अब और मुझे लगता है कि इंसान को अपने करियर के लिए, अपने काम के लिए जिद्दी होना भी जरूरी है। तो अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है? खुश हाँ। आप अपने लाइफ से? क्या सपना अपना है जो करना है अभी? सपने तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते, मतलब एक सपना पूरा करा, दूसरा सपना पूरा करा। लग रहा है सपना तो अभी बाकी, अभी सगाई हुआ, अभी शादी वाला सपना। शादी तो होनी है, उसको तो कोई झुठला नहीं सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। बड़े प्लेटफॉर्म में अभी काम करना है। अभी हिंदी टच नहीं किया मैंने, जस्ट एक गाना किया था मैंने गणपति जी का, बिग प्रोडक्शन, अच्छा खासा पैसा लगाया प्रोड्यूसर ने, तो अभी तो काफी चीजें करनी बाकी है। अभी बिग बॉस का दौर चल रहा है, बिग बॉस में जाने का सपना है आपका? सपना क्या, वो तो आई थिंक माइंडसेट होता है कि लोगों को जाना है नहीं जाना है। मेरा माइंडसेट है कि हाँ, क्योंकि झगड़ालू बहुत हूँ, तो मुझे भी खुद को देखना है वहाँ पे कि यार क्या करके आऊंगी मैं, तो हाँ ऑब्वियसली कोशिश है अगली बार जाने का। इस बार ट्राई नहीं मारा आपने? ट्राई आई थिंक हम लोग खुद से नहीं मार पाते हैं ट्राई, ऑफर ही आता है डायरेक्टली, तो कुछ तो थी बीच में चीजें, क्योंकि मेरी सगाई का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के एक अभिनेत्री नीलम जी गई हुई हैं, क्या कहिएगा उनके बारे में? बड़ा अच्छा। नीलम अभी बहुत अच्छा खेल रही है, लिटरली बहुत अच्छा खेल रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट है नीलम बहुत प्योर है, मतलब वो जो है, काफी लोग गए वहाँ पे ना प्योरिटी से नहीं खेल पाए, मतलब वो जो थे ना वो दिखाई नहीं पाए कभी, बट नीलम एक्चुअली में जैसी है वैसा दिखाया उसने, और स्टार्टिंग में शायद उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो होता है, नया नया माहौल होता है, मतलब हम लोग भी अगर जाएंगे तो स्टार्टिंग में कौन समझ पाएगा किसी को, बट उसके बाद वो बड़ी कॉप अप हो गई। आई थिंक तान्या का बहुत रोल हो गया, वो तान्या उसको इरिटेट कर रही है, वो लोग बातें हैं, बट हाँ वो है बड़ी प्योरली काम कर रही है अभी वहाँ पे। तो अभी आपको लग रहा है देखने से कि यार नीलम जी इस बार भोजपुरी का नाम रोशन कर सकती हैं? नहीं, देखिए वो दिखा रही है एक्चुअली में कि भोजपुरी की बात नहीं है, यूपी बिहार वो दिखा रही है, क्योंकि जिस जनता ने उसको वहां तक पहुंचाया है तो प्योरली खेल रही है, तो डेफिनेटली मेरी तो विशेष यही है कि वो बहुत आगे तक जाए, इवन टॉप 5 तक जाए, टॉप 3 तक जाए, फिर टॉप 2 में जाए, फिर मे बी विनर भी बन जाए। फुल सपोर्ट रहेगा हम लोगों का। लोग कहते हैं कि यार ये खाली भोजपुरिया वालों को वहाँ पे बुलाया जाता है यूपी बिहार का ऑडियंस को रोकने के लिए, क्योंकि अभी पिछले हमने देखा खेसारी जी गए थे, अक्षरा जी गई थी, कोई जीत उठ के नहीं आता है, लास्ट में लोग छाट देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जीत इसलिए नहीं पाते ना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बहुत प्योरली वाला ना, अब अपनी सबके अपने दायरे हैं, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, माँ बहन की गालियाँ नहीं दे रहे हैं हमारे वाले लोग,
अच्छा आती भी है तब भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि भाई यूपी बिहार प्रेजेंट वो अपना भी करना संस्कार है, वो भी दिखाना है, तो ठीक है। अच्छा वहां तक चले गए वही बहुत बड़ी बात है। जीतना ना जीतना, आप देखिए ना कई सारे ऐसे विनर्स है बिग बॉस के जो आज कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या फायदा उस चीज का? जाओ नेम फेम लो, आ जाओ वापस, क्या दिक्कत है? राइज एंड फॉल में अभी पावर स्टार ओह। गए थे। मैं तो देख ही इसलिए रही थी, अब तो मैं देख ही नहीं रही उसको। अब अभी मनीषा गई है शायद उसमें, हाँ, उसके अंदर मनीषा गई है। तो लोग कह रहे थे कि भैया अब टीआरपी किंग चले गए हैं, बिग बॉस दब रहा है। सच में ऐसा लग रहा था आपको? उस टाइम पे तो लिटरली वो सब एक साइड हो गया। हाँ। अच्छा हुआ भी कुछ ऐसा ना यार, वहां से पवन जी निकले, वहां सलमान खान की एंट्री हो गई तो ठीक है, मैनेजेबल था। देखो बिग बॉस तो मेरा फेवरेट है ही, बट पवन जी बिग बॉस में जाते तो ज्यादा मजा आता। बट ठीक है, वो किंग की तरह खेल रहे थे राइज एंड फॉल में, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, एकदम मजा आ रहा था। और आना चाहिए था कुछ दिन और, मतलब जल्दी जल्दी रियल चले चीजें गए। दिख रही थी। हाँ मतलब वो गए भी अपने रौब में, आए भी अपने रौब में है, मतलब ठीक है वो अच्छा था। इंडस्ट्री में शुरुआत हमने देखा तो खेसारी जी के साथ में हम्म। आपने शुरुआत किया था, परदेसिया करके। हम्म। कुछ गुनगुनाती वगैरह है कि नहीं? थोड़ा बहुत आता है गुनगुनाना? तोहरी सूरतिया लगे बड़ी प्यारी हो, दुनिया जहान हो बेखिसारी हो वाह, क्या खेसारी जी के साथ में कैसा लगा काम करके? फर्स्ट टाइम आपने काम किया? ही इज माय फर्स्ट हीरो यार, पहला हीरो पहला ही होता है मतलब। और बड़ा चुलबुले इंसान है वो। अभी लास्ट हम मूवी करके आए हैं 1 साल पहले, 1 साल हो गया बताओ इसको भी। तो सेट पे मस्ती रहती है, मतलब मजा आता है, ये चीज है खेसारी जी के साथ। खेसारी जी के साथ मतलब एकदम फुल ऑन फनी, मैं भी छेड़ती रहती हूँ, बोलती रहूंगी मैं भी कुछ, वो भी बोलते रहेंगे, ठीक है अच्छा था। पवन जी के साथ में कुछ लेटेस्ट आने होने वाले हैं? हाँ इतना हॉट गाना आने वाला है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब अभी तक का सबसे डिफरेंट गाना होगा पवन जी और मेरा। भोजपुरी में लगभग हमने देखा सारे स्टारों के साथ में आप काम मोस्टली, हाँ मोस्टली। नीलकमल जी के साथ में आप एक गाना झूम झूम किया था, बड़ा हिट हुआ था, 100+ में। हाँ। हमको लगता है 125 मिलियन व्यू है। उस गाने के बारे में क्या कुछ कहिएगा? जूम जूम गाना जब शूट हो रहा था ना, वो गाना ही इतना जबरदस्त था, उसी के पैटर्न में हमने एक और गाना किया था। वो दोनों गाने बड़े हिट हैं अभी। और नीलू बोलती हूँ मैं नीलकमल को तो नीलू और मेरा रिलेशन ना बड़ा ही क्यूट सा है, मतलब वो पूरे टाइम मुझे छेड़ रहा है, मारा 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 करते रहेगा, फिर कभी कहेगा भाभी 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 भाभी। तो वो इतना क्यूटनेस है ना, उसकी पूरी क्यूटनेस ना वो वीडियोस में दिखती है, और कहीं ना कहीं लोग इसी चीज को प्यार देते हैं कैमरे पे भी हम लोगों के। ओवरऑल गाना तो बूम कर गया, वो मजा आता है परफॉर्म करने में भी। जाड़ा के सहारा करके गाना था पवन भैया के साथ में, जाड़ा वर्सेस गर्मी हाँ सुपर डुपर हिट हुआ था। अच्छा, हमने कई लोगों का इंटरव्यू किया तो कई लोगों ने ये भी कहा कि पवन जी के साथ सच में कोई लड़की, आम लड़की काम कर ले, कल से सुपरस्टार बन जाएगी, ऐसा आपको लगता है? यार वो तो अगर ऑप्शन दे रहे हैं सुपरस्टार बनने का, तो ऐसे कैपेबिलिटी भी उस लड़की में होनी चाहिए यार। एक तो इतना बड़ा स्टार अगर किसी लड़की को आगे लेके जा रहा है तो वो तो बड़ा इंसान हुआ, पर अगर वो लड़की वाकई में टैलेंटेड है, आगे बढ़ रही है, तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? अच्छा है। और अच्छा कई लोग नहीं बन पाते हैं, सबको अपना अपना है। अच्छा, कई भाषा में आपने काम किया तो सब लैंग्वेज आती है आपको बोलने? नहीं बोलनी वैसे नहीं आती है, बट म्यूजिकली मैं बोल लेती हूँ, गाने गा लेती हूँ। एक फनी क्वेश्चन आपसे करते हैं कि जैसे कि इंग्लिश में हमारे आई लव यू लोग बोलते हैं, तो भोजपुरी में कैसे बोलेंगे इसको? हम तारा के प्यार करनी, बस। ठीक है। अब नेपाली में आता है कि नहीं? क्योंकि नेपाली, उत्तराखंडी, पंजाबी सब में नेपाली में तो कैसे बोलेंगे, नेपाली नहीं आती है इतनी। उत्तराखंडी में बोल सकती हूँ। उत्तराखंडी में आई लव यू बोलो आप। तेर तगड़ प्यार करूँ छू आप प्रपोज वगैरह वाले मैसेज आते हैं कि नहीं इंस्टाग्राम पे? अरे कहाँ आते हैं, 9 साल से एक बंदे का रिलेशनशिप में हो, सबको पता है पता होता है, फिर भी बहुत सारे फैंस का कोई फैंस तो करते हैं। अरे एक तो इतना पागल है ना, उसका नाम है अक्षय कुमार ओ भाई वो क्या क्या लिखता है मेरे को, तू वो दाढ़ी वाले के साथ मत रह, ऐसे लिखता है मेरे को, तुम वो दाढ़ी वाले के साथ मत रह, मतलब वेद के साथ। कैमरा के पीछे भी अक्षय कुमार है तो वो ऐसे बोलता है मुझे, ओ गॉड वो देखना ले इस वीडियो को सीरियसली, वो कट लगा के पता नहीं कहाँ अपलोड कर देगा। वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज तुम क्यों नहीं आई, पता नहीं क्या अपने इल्यूजन में पता नहीं कहाँ खोया हुआ है वो आदमी। वो कहता है कि मैं उसकी बीवी हूँ,
ये सब चीजें भी बोलता है। मतलब इतना पागल फैन मैंने कभी नहीं देखा। पर मैसेज आते हैं, खाली मैसेज मैसेज। आता है, मैसेज सामने आता से भी है। कभी देखा है आप? पता नहीं कौन है वो, मुझे तो पता ही नहीं है। और उसकी प्रोफाइल मेरी ही है, उसकी अच्छा। सारे उसमें मैं ही दिख रही हूँ। अच्छा। कितनी बार तो मैंने उसको रिमूव ही कर दिया, उसको ब्लॉक मार देती हूँ। इसको तो कट्टर फैन बोलेंगे। कट्टर क्या, ज्यादा ही कट्टर हो, इधर आ ना जाए बस। सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री में काम करके आपको मजा आया? जैसे कि आपने कई भाषा में काम किया, उत्तराखंड का अलग लेवल। देखिए, अगर उत्तराखंड को तो आप अलग ही कर दो, क्योंकि वो तो वहाँ की मैं हुई। उत्तराखंड के अलावा मैं बताती हूँ, उत्तराखंड से तो है ही प्यार, खैर बचपन से रही हूँ। भोजपुरी में बहुत मजा आता है, भोजपुरी में बहुत, सच में। सच्ची में जब भी गाने आते हैं क्रेजी। हरियाणा में बहुत ज्यादा गाने नहीं करे ना मैंने अभी तो। और नेपाल बहुत अच्छा है, नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, उनके गाने, उनका म्यूजिक, उनके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। तो देखो, जहाँ हम काम करते हैं सबसे प्यार हो ही जाता है। लेकिन अगर मैं ह्यूज अमाउंट में बोलूँ, जहाँ मैंने काम किया वो भोजपुरी ही है, तो वो प्रायोरिटी है मेरे लिए। अच्छा, किसी आर्टिस्ट के साथ में काम करते करते प्यार हो जाता है क्या? फिल्म वाला अलग प्यार होता है, लेकिन रियल में प्यार अच्छा, होता है? मैंने ये चीज देखी है कि अगर प्यार होता है तो वो दिखता है। कभी दिखा आपको? कभी भी मेरा नाम जुड़ा किसी के साथ? नहीं, आपका तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको प्यार। अरे भाई, एक तो प्यार- सारी जी हैं। उनको हो जाता है प्यार सबसे। मैंने उनसे पूछा कि यार क्या ऐसे कैसे आपको प्यार हो जाता है? कह रहे यार श्वेता, कोई किसी के साथ आप काम कर रहे हो तो अच्छा लग गया, अब लड़की उसको प्यार समझ रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा। मैंने कहा बड़े सेफ खेलते हो आप तो। हाँ। मैं प्यार अपनी बीवी से करता हूँ, अपने बच्चों से करता हूँ। अगर प्यार की परिभाषा अगर बोलो तो वो यही है। लेकिन हाँ ठीक है, साथ में सब काम कर रहे हैं, दोस्ती है, अब लोग उसको सीरियसली कर लेते तो क्या करें। अच्छा, ये तो ठीक है कि, लेकिन जब प्यार रहता है तो बड़ा अच्छे लगते हैं लोग। जब थोड़ा सा दूरियां बनती हैं तो चीजें आके सोशल मीडिया पे परोस देते हैं कि फलाने ने ऐसे वैसे। बिकॉज उनको पॉपुलैरिटी भी चाहिए और ऑडियंस उनसे वही चाहती है एक्चुअल में, कि आप मतलब एक्सपोज करो उस चीज को। तो प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन हो जाता है उन लोगों के साथ, तो वो एक्सपोज करने लगते हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कॉमेडी स्टार है मनी मेहरा, नाम सुना है आपने? हाँ, मैंने अभी सुना तो था। ग्रेट को लेकर के काफी चर्चाएं हैं अभी। मैं उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या नाम है? मनी मेराज। हाँ, वो सुना है मैंने। हम छोड़ देते हैं। हाँ, ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि प्यार में ज्यादा लड़कियां गलत होती हैं कि लड़के? दोनों साथ में काम करते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है तो अच्छे हैं, और अगर थोड़ा सा दूरियां बनी तो? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, जो प्यार होता है ना वो प्योर है। ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। जब साथ में काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है। इसलिए मैं ज्यादा काम किसी के साथ करती ही नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे प्यार ही नहीं होता है। अब वो लोग ज्यादा काम करते हैं, साथ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट होने लग जाती है, बस वो है, उसको प्यार नहीं बोलते। स्टेज शो वगैरह करती हैं तो कितना पैसे से लेती हैं? लाला, अभी एक कंट्रोवर्सी करके आई हूँ उत्तराखंड में। यूपी बिहार में मैं शोज नहीं करे, टू बी वेरी फ्रैंक। फर्स्ट टाइम था? हाँ, ये पहला था मेरा ऐसा एज ए सेलिब्रिटी, और आप बोलो ना अपने गाने में परफॉर्म करना। स्पेशली भोजपुरी की डिमांड ज्यादा थी, तो बहुत मजा आया। और पैसा कैसे बता दूं, ऐसे कैसे करवाना हो कैसे आपसे संपर्क करेगा? वेद जी से कांटेक्ट करिए। नंबर मेंशन है मैनेजमेंट से। देखिए, हर जगह का अलग अलग है। अब मैं किसी गांव में जा रही हूँ अपने उत्तराखंड, तो वहां पे उतना चार्ज नहीं करती हूँ। वहीं अगर कोई गवर्नमेंट शो होता है, बढ़िया चार्ज करते हैं। तो अलग अलग होता है सब कुछ। ठीक है, हमने मेहनत क्यों कर रहे हैं? पैसों के लिए ही कर रहे हैं। आप इतना बढ़िया अदाकारी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो कहीं पे आपने सीखा उखा है? मैं बचपन से डांस करती थी, और एक्टिंग का तो इतना नहीं बोलूँगी अभी तो। मुझे लगता है हर एक गाना, हर एक मूवी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। और अभी भी मैं लर्निंग स्टेज पर ही हूँ, और खुद से चीज़ें करी हैं। हाँ, ऑब्वियसली क्लासेस भी ली हैं, डांस भी सीखा, सब कुछ है। किसको आप अपना आदर्श मानते हो, जिनको आप देखते हो, उनसे सीखते हो? मुझे ना श्रीदेवी जी एक्टिंग के मामले में उनसे बेस्ट कोई लगा ही नहीं कभी भी। और डांसिंग में अगर बोलूँ तो माधुरी जी, मतलब ये दोनों हैं। और अगर अदाओं की बात करें, घायल करने की बात करें, तो रेखा जी। ये तीन ऐसी आर्टिस्ट हैं जो मतलब मुझे लगता है कि हर लड़की की फर्स्ट पहला लव वही रहेंगी, हम जैसे आर्टिस्टों की। तो ये तीन है। भोजपुरी इंडस्ट्री में किससे ज्यादा बॉन्डिंग है आपका? जैसे कि अमरपाली जी, अक्षरा जी, या फिर आपके हिसाब से कोई जिनके साथ में बहुत कंफर्टेबल? अक्षरा
क्योंकि बाकियों के साथ तो बातें नहीं होती है। अक्षरा के साथ ऐसा भी नहीं है कि डेली बहुत बातें हो रही हैं, मतलब कि बड़ी जॉली नेचर की है। हम एक दो बार मिले भी हैं साथ में, और हमने ना कभी इंडस्ट्री की या कोई ऐसी निजी बातें जो हैं वो कभी करी ही नहीं है, कभी भी नहीं करी है, और ना इंडस्ट्री की चुगलखोरी करी है। तो मुझे लगता है उतना ही रिलेशन ठीक है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। उसको भी पता है, मेरे को भी पता है। इंडस्ट्री की शेरनी लोग कहते हैं अक्षरा को, मानते हो इस बात को आप? ये तो क्यों नहीं है, ठीक है, अच्छा काम कर रही है, अपना काम कर रही है, मस्त है अपने में, क्या दिक्कत है? ये फिटनेस का, ब्यूटी का राज क्या है? पहाड़ से हूँ ना, बहुत पैदल चले हैं स्कूल को जाते टाइम इधर उधर, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन रहा है बचपन से। अबे खुद का जिम है यार। ज्यादातर खाने में क्या पसंद है? सब कुछ जो मिल जाए। फिर भी पर्टिकुलर फेवरेट होता है ना? आई लव मटन चिकन, और वो बहुत पसंद है। और अब डाइटिंग वगैरह करते हैं तो सब छोड़ना पड़ता है, रेड मीट छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ना। अब मैं एवोकाडो में आ गई हूँ, कीवी में आ गई हूँ, ड्रैगन फ्रूट में आ गई हूँ, फिर मैं चिकन सैलेड में आ गई हूँ, एग्स लेती हूँ, तो अभी वो वाला टाइम चल रहा है मेरा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके हिसाब से सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? सिंगिंग में पवन जी, और एक्टिंग में खेसारी जी, बस। और गायिका जो कुछ सुनती है कि नहीं? फीमेल 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 में यार मुझे ना मिथिला की वो प्रिया मलिक, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर भोजपुरी टिपिकल बोलो, शिल्पी के साथ मैंने काम किया, उसकी आवाज़ अच्छी है। शिवानी का पता नहीं मैंने गाने किया है, हाँ शायद किया है मैंने। शिवानी आजकल ट्रेंड में चल रही है, मतलब ये सारे ही हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा पुराने तरफ जाऊँ तो शारदा सिन्हा जी, कल्पना जी, इनके गाने में सुनती हूँ, सारे ठीक है। प्रमोद प्रेमी जी के साथ में एक बड़ा प्यारा गाना है, बहुत सैड सॉन्ग है, उसको हम भी सुनते रहते हैं, तो आपको अगर याद हो तो थोड़ा सा मुझे। यार वो उन्हीं के आवाज में अच्छा लगता है। मेरे से मत गवाओ वो गाना, बहुत प्यारा गाना, बहुत ही प्यारा गाना। मतलब ये उनको भी पता है कि ऐसा गाना वो दोबारा बना भी नहीं पाए। सिंगिंग में तो बना लेते हैं, लेकिन वीडियो वाइज जो था अच्छा, बड़े स्किल का था। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा। सिर्फ पवन जी के साथ आ रहा है, अभी क्लियर कर दूं, और मूवी खेसारी जी के साथ आ रही है। कब तक आ रहा है? मूवी तो आई थिंक रिलीज हो जाएगी इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ, और गाना पता नहीं कब आएगा। अभी तो पवन जी इधर उधर व्यस्तता में चल रहे हैं, वो गाने का मूड थोड़ा अलग है, तो देखो कब तक आता है। जाते जाते ये भी क्लियर कर दीजिए, कब शादी का डेट फिक्स हुआ है? शादी अगले साल होगी, डेट फिक्स नहीं करी हमने बिल्कुल भी। जाते जाते कुछ अपने दिल की बात है जो कहना चाहते हो आप स्टार न्यूज़ के माध्यम से? दिल की बात ये यार, जो मतलब प्यार दिया ना यूपी बिहार ने, वो बहुत अलग है, अनमोल है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, कहीं भी मुझे यूपी बिहार के लोग दिखते हैं, तो वो जब बोलते हैं ना मैम हम आपको वो वाला गाना सुने हैं, या रेलिया मेरा बहुत हिट हुआ था, वो छोटी छोटी चीजें ना बड़ी पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि रेगुलर में अच्छे गाने यहाँ पे करूँ। अभी लेटेस्ट में ना किस भैया के साथ में? नहीं, रेलिया शिल्पी राज का गाना था, वर्ल्ड वाइड कंपनी, हाँ वर्ल्ड वाइड से आया था वो। मेरा अभी तक का सोलो सबसे बिगेस्ट हिट है। मतलब सोलो क्या, डुएट भी इतने व्यू वाले नहीं पहुंचे मेरे गाने, तो ये। और एक शिकायत भी रही है सबसे कि मतलब पवन जी और खेसारी जी के साथ अभी भी और अच्छे लेवल के गाने आने चाहिए। और लेवल जो क्रिएट हम लोगों ने सारेगामा के टाइम पे था खेसारी जी और मेरा, वो वाला नहीं अब मैच हो पा रहा है। मतलब 2-3 साल से एकदम डाउन है, मतलब वो कर रहा है आपका। मैं तो बोलती रहती हूँ उनको। भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अश्लीलता वाली इंडस्ट्री है। हाँ है, कुछ सिंगर्स ने बनाई हुई है, कुछ गाने अगर आप सुनोगे तो डीपली जाओ तो बड़ी अश्लील है, लेकिन उसको वीडियो वाइज थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो दब जाती है वो चीजें। फिर कुछ जगह पे है, कुछ सिंगर्स तो ज्यादा ही कर देते हैं। अभी कहाँ यार, अभी तो अच्छा लेवल चल रहा है भोजपुरी का, बढ़िया। अपने सब खेसारी जी का भी आया गाना पनवाड़ी, पवन जी का आया भी, ठीक है, तो सब अच्छा काम कर रहे हैं। और अब तो सबको पता है, अपनी डिग्निटी पता है सभी सिंगर्स को कि कितना हम लोगों को कैसा गाना करता है। अब हमारे भोजपुरी वाले बॉलीवुड में जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाना गा रहे हैं, क्या कुछ कहिए इसके बारे में? स्त्री 2 में पावर स्टार पवन सिंह ने गाना गाया था, काटी रात में, काटी रात गाया, फिर चुम्मा गाया, इतना सुंदर।
और मैं तो हर जगह परफॉर्म करती हूँ। इवन उन्होंने मेरी सगाई में भी थोड़ा थोड़ा डांस किया था और हमारे पहाड़ी गानों में भी कर दिया था। तो मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। हम लोग को खुद से प्राउड फील होता है क्योंकि कहीं ना यार हम लोगों को बड़ा टीज किया जाता है, अरे तो भोजपुरी में काम करती है, भोजपुरी में नाचती है, जबकि हालांकि मैंने कभी यूपी बिहार में आके शो करे ही नहीं है। मतलब करे ही नहीं मैंने। एक्चुअली क्या था, वो ऑर्केस्ट्रा वाले जो छोटे छोटे शोज है ना, लोग उसको जज करते हैं कि भोजपुरी एक्ट्रेसेस भी ऐसी करती होंगी, मे भी करती होंगी, मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, बट मेरा एक अलग चीज़ चलती है कि यार नहीं यार मैं अकेले जाऊंगी, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। तो मैंने आज भी परफॉर्म किया और मैं ही थी, कोई सिंगर नहीं था मेरे साथ। तो वो कहीं ना कहीं एक टैग है, तो जैसे बिहारी को गाली की तरह यूज करते हैं सभी स्टेट्स में, ये तो बिहारी है, ये तो बिहारन है, ये वो। अच्छा, किसी बिहारी को तो प्राउड फील होगा ना कि भाई हमें बिहारी बोल दिया। तो मुझे पता है वो लोग किस तरीके से टीज करते हैं। तो कहीं ना हम भी उस चीज के लिए लड़ते हैं कि यार मतलब क्या मेंटालिटी है लोगों की। आप जाके देखिए, इतने बड़े बड़े IPS IAS बन रहे हैं, पूरा वहाँ पे TRP उठा के रखा है सारे जगह पे। तो कुछ लोगों की मेंटालिटी को तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि हमको बस काम करते रहना। और मैं इस चीज़ का बोलती हूँ कि यार हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है ना, वो बस अब गानों में तो सबसे ऊपर है, देखो हर जगह से ऊपर, बस मूवीज में ऊपर आ जाए ना। आई वॉन्ट कि वो बॉलीवुड के जो जितने भी इन्वेस्टर्स है जो मूवीज बना रहे हैं, वो भोजपुरी मूवीज बनाए, क्योंकि कंटेंट बहुत है हमारे पास, बनाए और इसको ऊपर कर दे, सबके मुंह में ताले लग जाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात आती है तो लोग कहते हैं भैया एक ही बंदा है जो भोजपुरी इंडस्ट्री का मान और सम्मान बढ़ाया है देश विदेशों में। अगर कोई भोजपुरी जानता है तो पवन सिंह की वजह से, क्योंकि उन्होंने लॉलीपॉप गाया वर्ल्ड लेवल पे। यस अग्री, क्योंकि वो एक गाना ऐसा है जो कहीं पे भी प्ले कर दो एवरीबडी नोस, मतलब वो है, वो बात तो है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सिंगरों ने बहुत चीजें अपना योगदान दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पवन जी देखो हिस्ट्री क्रिएट तो करते हैं चाहे कुछ भी हो। देखिए मैं किसी की बातों में डिसएग्री और एग्री वाली बात नहीं करूंगी। अब सब लोग ये बोलेंगे हाँ ये तो पवन जी की तारीफ करेगी ऐसे वाला, क्या वो डिजर्विंग है, वो है उनमें बात भाई, कुछ भी बोल दे वो वायरल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं है। अच्छा दिल से भी अच्छे हैं ना, मेरे साथ तो जैसे कभी कुछ बुरा नहीं कहा, कभी बोला नहीं, जैसे कई लड़की एलिगेशन लगा देती उल्टा सीधा, तो हमारे साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, बढ़िया अच्छे से हम। अभी सोशल मीडिया पे बड़ा कमर छूने वाला वीडियो वायरल हुआ था, देखा था आपने? मैं उसके लिए लाइव भी आई थी। देखिए देखो सबसे पहले गलती ये हुई थी कि उसको टीज करा, किसको, अंजलि को, उसको टीज करा, प्रवोक किया, क्योंकि पता है क्या होता है जब हम भोजपुरी से लगे, क्योंकि मैं उसकी फीलिंग समझ सकती हूँ, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ ना, तो हम तो डेली फेस करते हैं चीजें। अब क्या है, उसकी कम्युनिटी हरियाणा है, ठीक है ना, अब उन लोगों ने देखा, उन लोगों को नहीं अच्छा लगा, अब उनके हीरो कर देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ दूसरे इंडस्ट्री के बंदे ने किया तो वो फर्क पड़ा। तो क्या हुआ, उसको इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया, और जा भोजपुरी में तेरे को क्या हरियाणा कम पड़ गया था। ये चीजें बोली, उसको मजबूरी में आना पड़ गया, वो कभी आती नहीं, वो वैसे भी इतना नहीं बोलती है, वो बड़ी शांत स्वभाव की रही है हमेशा इंडस्ट्री में, और वहां से वो प्रोवोक करना स्टार्ट कर दिया, तो उसने बना दी वीडियो। अब फिर सारे आर्टिस्ट भी उसके लिए खड़े हो गए कि ऐसा गलत करा। फिर पवन जी ने भी समझदारी दिखाई और वो जो स्टेटस डाला वो चीज़ हुई, मैंने डाला था, मैं आई थी लाइव थोड़ा सा, ठीक है चीज़ें चलती रहती हैं। चलिए जाते जाते बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, जब वर्ल्ड लेवल पे गाना बजता है पामर स्टार का तो हो जाए 2 लाइन लॉलीपॉप। कमरिया कमरिया वहां से कहाँ से, तू लगावे जब लिपस्टिक हिले लारा डिस्टिक, जीला टॉप लागेलू, ओ जीला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। ओके, पावर स्टार के बारे में कुछ कहना चाहिएगा? सच में पावर स्टार हैं? पावर तो है भाई, मैं तो बड़ा डरती हूँ उनसे। अच्छा हाँ, ये भी है, जाते जाते सवाल रहेगा, हमने कई सारे लोगों को इंटरव्यू किया, लोग कहते हैं कि भैया हमको बहुत डर लगता था। हाँ। और फर्स्ट टाइम मिले तो और डर, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा, फर्स्ट टाइम मिली डर और लगता था यार, डर, मेरा डर ना रिस्पेक्ट है, मैं सच्ची बताऊं तो अभी भी अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो मैं ऐसे एकदम हो जाऊंगी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है, वो उन्होंने कमाई है, वो जरूरी है वो। और उन्होंने भी चीजें बोली कि देखो उनका भी स्ट्रगलिंग टाइम रहा था, तब नहीं पूछते थे लोग, पेमेंट नहीं देते थे, अरे आज उनका टाइम चल रहा है,
मेरे लिए भी मेरी इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं ये तो बड़ी एटीट्यूड वाली है, ऐसा करती है वैसा करती है, बहुत एटीट्यूड है ये वो। एटीट्यूड नहीं है वो, देखा है हमने वो सारी चीजें, तो हम बस प्रोफेशनल रहना जानते हैं। अब भैया जी करके तो काम नहीं चलेगा तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीजें चलें तो ज्यादा अच्छा, वही मेंटेन कर रहे हैं पवन जी, दैट्स इट। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। मेरे साथ में थी आपकी चहेती, अब भोजपुरी सुपरस्टार कहें कि नहीं, तुम्हारे चैनल में भोजपुरी स्टार ही बोलो ओके, थैंक यू सो मच। मेरे साथ में थी आपकी चहेती सुपरस्टार श्वेता महारानी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, धन्यवाद।